तो आप जिस तरफ खड़े होंगे ना आपको वो सही दिखेगा, आप जिसके खिलाफ खड़े होंगे वो आपको बुरा दिखेगा। पूरे महाभारत की यही खूबसूरती है। अगर आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूं। भीष्म पितामह को मारने वाले जो थे शिखंडी, आप शिखंडी का बैक स्टोरी देखिए, अंबा अंबिका अंबालिका पे जाती है वो कहानी, और आपको लगेगा कि शिखंडी ने ठीक किया कि भीष्म पितामह को मार दिया, क्योंकि उसके पिछले जन्म में इन्होंने गलत किया। द्रोणाचार्य को मारने वाली कहानी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि द्रौपदी के भाई द्रुपद ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि उसने अपने पिता को एक ही प्रॉमिस किया था कि द्रोणाचार्य को मार दूंगा मैं। तो वो भी अपना धर्म और अपने पिता के प्रति जो राम निभा रहे थे वही द्रुपद निभा रहा। अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अच्छे सेनापति थे, वो कमाल के धनुर्धर थे, किसी से कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो तब तक ढंग से लड़ रहा था, भले अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, पर तब तक ढंग से लड़ रहा था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो जो गुरु सिखाया था कि युद्ध में कभी धोखा नहीं करना, जो कि पिता भी था, उसी को आपने धोखे से मार दिया है। तो मेरा तो पूरा ब्रॉटअप ही हिला दिया ना आपने, मेरे तो पूरे बिलीफ हिला दिया आपने। तो फिर बाद में अश्वत्थामा ने क्या किया, रात को जाके एक टेंट जलाया जिसमें उसका मानना था कि 5 पांडव सोए हुए हैं, वो गलती से 5 बच्चे थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, वो रूल उसने तोड़ा, लेकिन रूल तोड़ने की शुरुआत किसने की? महाभारत में हम किसे किसे दोषी मान सकते हैं? एक आध किसी किरदार को छोड़ के सबको। तो आप देखिए ना कि अगर आप गांधारी की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो उनके हिसाब से कृष्ण भी गलत थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था आखिरी में कि तुम्हारा भी कुंबा फलेगा फूलेगा नहीं। तो एक नजरिए से तो कृष्ण भी गलत है। महाभारत में अपना एक हीरो चुनना हो, कौन है जिसके दृष्टिकोण से आप महाभारत देखेंगे? वेद व्यास। और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ आपको। मैं बताऊं शुभांकर भाई, एज एन ऑथर, एज अ राइटर, हम पन्नों पे जितना लिख देते हैं ना, उससे बहुत कुछ हम सोचे होते हैं जो हम नहीं लिखते हैं कि मे बी दी ऑडियंस इज नॉट रेडी फॉर इट, या ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए। हमको तो समझ में आ रहा है लेकिन ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ताकि लोग समझ पाए, और बहुत सारी चीज़ हम नहीं लिखते हैं। मैं अगर कभी मिल पाऊंगा किसी भी किरदार से तो मैं कृष्ण से भी नहीं, मैं वेद व्यास से मिलना चाहूँ कि गुरुजी वो जो नहीं लिखे ना वो दे दीजिए। और क्या किरदार रहे होंगे जिन्होंने महाभारत पूरा देखा, और जो चिरंजीवियों में भी एक है वो अभी तक है, 7 चिरंजीवियों में वेद व्यास का नाम है। उनके जीवन का मकसद क्या था, उसके बाद का मकसद क्या था? आप एक कोई भी फिल्म बनेगी बिना कहानी के